वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4। एनटीपीसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन में उतरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने इसके लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सूत्रों का कहना है कि कंपनी ज्वाइंट वेंचर के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में उतर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कंपनी ऐसे किसी भी ज्वाइंट वेंचर में बड़ी हिस्सेदारी रखना चाहती है। बताया जा रहा है कि इसके लिए कंपनी कई राज्यों से बातचीत कर रही है। यह भी बताया जा रहा है कि एनटीपीसी की बातचीत झारखंड के साथ चल रही है। माना जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन में आने से एनटीपीसी का बिजनेस डाइवर्सिफाई होगा और साथ ही राज्यों की बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। डिस्कॉम की कार्यक्षमता बढ़ने से कॉस्ट को कम करने में मदद मिल सकती है। प्रकाश इस पर अधिक अपडेट देने के लिए मौजूद है। प्रकाश, तो बताइए, एनटीपीसी की ये जो पूरी योजना है डिस्ट्रीब्यूशन में उतरने की, क्या प्लान्स हैं और राज्यों से किस लेवल पर बातचीत चल रही है, क्या अपडेट है? देखिए, कई राज्यों से बातचीत चल रही है और एनटीपीसी की जो योजना है वो ये है अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को मौजूदा परिस्थितियों में डाइवर्सिफाई करने की। जनरेशन की जहाँ तक बात करें, डिमांड कम होने की वजह से एनटीपीसी को लग रहा है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में अगर कंपनी आती है तो इसका फ़ायदा उसको आने वाले वक्त में मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उदय स्कीम के बाद जो राज्यों का जो कर्ज है वो एक बॉन्ड के रूप में तब्दील हो गया है, वहाँ पे जो रिस्क फैक्टर है वो अब नहीं है। तो उसको देखते हुए एनटीपीसी को ऐसा लगता है कि राज्यों के साथ अगर स्टेट डिस्कॉम्स के साथ अगर टाई अप किया जाता है तो ये उसके लिए एक बेहतर बिजनेस प्रोपोजिशन हो सकता है और इसके लिए जॉइंट वेंचर के फॉर्म में एनटीपीसी जाना चाहती है। लेकिन कंडीशन ये है, जैसा कि सोर्स बता रहे हैं, कि उसमें जो मेजॉरिटी स्टेक चाहिए जेवी में एनटीपीसी को, तभी वो आगे बढ़ना चाहेगी, ताकि वो जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने में एनटीपीसी की भूमिका ज़्यादा हो। उम्मीद ये की जा रही है कि अगर किसी भी डिस्कॉम्स के साथ अगर एनटीपीसी इस तरह के जेवी में जाती है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि कंपनी को एक तरफ जहां एक नया बिजनेस पोर्टफोलियो मिलेगा, दूसरी तरफ ये है कि जो ट्रांसमिशन है या डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट है, तो अगर डिस्कॉम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पे इस तरह से पैसे खर्च होते हैं, उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा दोनों पार्टी को होगा और अल्टीमेटली कंज्यूमर को भी जो पावर का कॉस्ट है उसको कम करने में भी मदद मिलेगी। जी, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा की जा रही है। इस दौरान लोकसभा में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में आज विशेष चर्चा हो रही है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पीएम ने इस दौरान देश को नया नारा दिया, करेंगे और करके रहेंगे। मैं समझता हूं आज फिर से एक बार 2017 में, जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वो अनुकूलता है जो भारत के लिए बहुत सानुकूल है और उस अनुकूल व्यवस्था का फायदा हम जितना जल्दी उठा दें, उस समय का सूत्र था करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो, वो संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चर्चा में बोलते हुए बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला किया और कहा कि ऐसे संगठन शुरू से आंदोलन के खिलाफ थे। सोनिया ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में फिलहाल बहस करने का स्पेस काफी कम हो गया है और लोग डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। मुझे लगता है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। सोनिया गांधी के दिए बयान की राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आलोचना की है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि सोनिया गांधी का बयान उनकी हताशा को दिखाता है। मुझे लगता है इस ऐसे मौके पर ये सब बातें करना ये बहुत ही एक कुंठित विचारधारा को दर्शाता है। और मैं तो संसद में बैठे हुए सबकी बातें सुन रहा था, अफसोस हो रहा था, सही में पूछे तो। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर बीजेपी आज से लेकर 30 अगस्त तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है।
कार्यक्रम के तहत 10 से 14 अगस्त तक बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 1942 में मुंबई के आजाद मैदान से भारत छोड़ो की शुरुआत हुई। आजाद मैदान से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का ऐलान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 940 लोग मारे गए थे। आंदोलन से जुड़े 1630 लोग घायल और 18,000 लोग नजरबंद किए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े 60,229 सेनानियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। न्यूज़ एट 4 में इतना ही। हमें इजाजत दें। नमस्कार।